अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की मेरी ये जो वीडियो है ये कबोटा जनरेटर के बारे में है। ये 6 किलोवाट का जापानीज़ जनरेटर है कबोटा। इसके बड़े जनरेटर भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है 6 किलोवाट में, और बिल्कुल एक्चुअली 6 किलोवाट ही आउटपुट देता है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इंजन वाइज भी, जनरेटर वाइज भी अच्छी चीज़ है। तो पिछली मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे मुख्तलिफ जनरेटरों के साथ। बड़े जनरेटर 50 किलोवाट का या 6 किलोवाट का या 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट के जनरेटर पर भी मैंने बनाई थी कि अगर उनकी वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा, वो मतलब जनरेटर अगर आउटपुट नहीं दे रहा तो उसमें क्या मसला होता है। अभी तो काफ़ी दोस्तों को समझ आ गई होगी कि या AVR का मसला होता है, और अगर ब्रशलेस हो तो फिर उसकी कैपेसिटर का मसला होता है। तो ये कबोटा का जनरेटर है, इसका भी वोल्टेज मतलब आउटपुट नहीं दे रहा था, तो अभी मैंने इसकी AVR ख़रीदी है। ये इसकी AVR होती है, ये इसकी पुरानी AVR है। मेरे पास ये 3 सेट पड़े हैं, ये 2 इधर पड़े हैं और एक अभी ये मैंने रिपेयर किया है। तो इनकी ये अक्सर AVR ऐसी होती है क्योंकि ये साइड में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अक्सर ओवरलोड की वजह से इसकी AVR ट्रिप हो जाती है या बिल्कुल ख़राब हो जाती है। क्योंकि साइड पे आपको पता है जैसे लोग मतलब ध्यान नहीं करते तो ओवरलोड हो जाता है। तो इसकी AVR इधर लगी होती है, ये इसकी AVR है। अभी मैंने चेंज की है, नई AVR है। ये चाइना से मैंने ऑनलाइन ली है। वैसे अगर आप ओरिजिनल लेना चाहें तो मलेशिया में इसकी कीमत लगभग 800 रिंगिट बनती है, और पाकिस्तानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तानी हिसाब से शायद 25,000 रिंगिट बनती है। और ये मैंने चाइना की ली है, सेकंड मतलब ओरिजिनल नहीं है लेकिन न्यू है, सेकंड हैंड नहीं है। तो ये मुझे पड़ी है 250 रिंगिट में, जो लगभग पाकिस्तानी 9,000 के करीब बनते हैं। तो बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास ऐसे तकरीबन 15 के करीब जनरेटर हैं। तो लास्ट टाइम मैंने चेंज की थी तो अभी तक वो बिल्कुल चल रही है, लगभग उसको 2 साल हो गए हैं और लगातार चल रही है। तो इस वजह से मैंने फिर इसको ख़रीदा है और मैंने चेंज की है। तो आपको चेक करके दिखाते हैं, फिर मैं दूसरी यूनिट का चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह चेंज होता है। ये इसके ऑप्शन हैं ग्लो का, बैटरी का, कि बैटरी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, तो ये इसका पहले इमरजेंसी बटन भी नहीं था, क्योंकि साइड पे वो जो सेफ्टी वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसकी इमरजेंसी के लिए बटन होना चाहिए। तो ये बटन भी मैंने बाद में इंस्टॉल किया था, ये भी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका जो AVR का है वो किस तरह चेंज होती है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसकी AVR चेंज करने का। ये इसकी AVR है, इसको आराम से ये 10 mm का इसको लगा है, नट लगा है, इसको खोल लें, बोल्ट लगा है, ये खुल गई है। अभी इसका ये ब्रश के ऊपर इसके जो 2 लगे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव, इसकी जो ब्रश के ऊपर लगे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। दोस्तों को पता होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं जो AVR से आउटपुट होती है, F पॉजिटिव और F माइनस। ये इसकी क्लिप है, ये खोल लें। ये मैंने खोल लिया दोस्तों, आपको पहले भी मैंने दिखाई है। ये इसकी AVR है, ये देख लें। अभी हम इसकी नई AVR लगाते हैं। ये इसकी F पॉजिटिव और F माइनस होता है। ये F पॉजिटिव है लेफ़्ट हैंड पे और राइट हैंड पे F माइनस है। इसकी ये क्लिप है, ये पैनल बोर्ड में जा रहा है, ये हमारी वाइंडिंग से आ रही है और ये भी स्टेटर से आ रही है। मैं इसकी AVR चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि इसका भी वोल्टेज का प्रॉब्लम था, ये तीनों सेम ही है, इनका सबका सेम ही प्रॉब्लम था, वोल्टेज का प्रॉब्लम था, आउटपुट नहीं आ रही थी। ये दोस्तों नई AVR है, तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि चाइना से मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। 3 मैंने ली हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है मेड इन चाइना, क्योंकि ओरिजिनल काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मतलब कोई भी तरजीह नहीं देता ओरिजिनल को। और ये सब कुछ नंबरिंग वगैरह बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ओरिजिनल के करीब तरीन है। ये स्टिकर भी बिल्कुल ऐसा ही लगा हुआ है जैसे ओरिजिनल पे लगा होता है।
और वैसे भी बिल्कुल इसके कनेक्शन वगैरह सारे सेम होते हैं, आउटपुट जिसकी होती है। मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख दोस्तों, मैंने AVR इसकी नई AVR लगा दी है, कनेक्शन वगैरह भी कर दी है। बहुत ही सिंपल सा है, कनेक्शन तो नहीं होते, सिर्फ क्लिप ही होते हैं जो आपने सेम पोजीशन में लगाने होते हैं। ये गलती से भी नहीं लग सकते क्योंकि सबकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है, छोटा बड़ा और फिर बड़ा है। और ये इधर तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। रेड जो है वो लेफ़्ट हैंड पे लगती है और जो ये ब्लैक है ये राइट पे। अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा वोल्टेज का जो प्रॉब्लम था वो हल हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, AVR चेंज करने के बाद अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। ये देखा दोस्तों आपने, AVR चेंज करने के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है और पूरी वोल्टेज दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर जनरेटर के मुतालिक या इस किस्म की मालूमात आपको ज़रूरत हो या आपने कुछ पूछना हो या बताना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।